नमस्कार, मैं हूं अतीक अंसारी और आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज़ इंडिया। इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, मैं अगर इश्क भी लिखना चाहूं तो इंकलाब लिखा जाता है। जी हां, बात बहुत साफ है और अंदाज बहुत बेबाक है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी शख्सियत की जिसे लोग स्वर्गीय केसर सिंह जी के नाम से जानते हैं। जब जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में बरेली ज़िले का नाम आएगा, तब तब स्वर्गीय केसर सिंह जी का नाम बड़े ही अदब एहतराम के साथ लिया जाएगा। स्वर्गीय केसर सिंह जी अपने जीवन काल में राजनीति से एक लंबे समय से जुड़े थे और 10 साल तक जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर रहे और काम किया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदों पर रहकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जिया और लोगों के लिए किया। समाज सेवा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम और एक वरिष्ठ समाजसेवी माने जाते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में स्वर्गीय केसर सिंह जी ने भारी बहुमत से विजय हासिल की और नवाबगंज विधानसभा को जीतकर भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाला। आज उनके सुपुत्र विशाल गंगवार जी मेरे साथ हैं, जिन्होंने 121 नवाबगंज विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए आवेदन किया है और ये पूरे तन मन और धन से चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगातार क्षेत्र में जाकर मतदाताओं को जागरूक करते हुए उनकी परेशानी को समझकर उनका हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका एक सपना है कि जो इनके पिताश्री के जो कार्य थे और उनको पूरी तरीके से पूर्ण करेंगे और हर घर तक गवर्नमेंट की योजनाओं को हर घर तक पहुंचाएंगे। हर परिवार को सुखी और संपन्न देखना इनका एक सपना है। एक बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपने पिताजी से राजनीति को बड़े अच्छी तरीके से समझा है और इसी वजह से चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि विशाल गंगवार जी एक मजबूत दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। लोगों की सहानुभूति भी इनके साथ है और इनकी खुद की एक ऐसी शख्सियत है कि लोग इज्जत व एहतराम के साथ इनका नाम लेते हैं। मैं विशाल गंगवार जी का स्मार्ट न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, मैंने आपको कुछ मोटा मोटी इंट्रो देने की कोशिश की है। मैं चाहूँगा अगर आप इसमें कोई और इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए, मेरे जो परिवार है बहुत सामान्य परिवार से मैं आता हूँ। मेरे जो बाबा थे वो एक अध्यापक के रूप में इस नवाबगंज क्षेत्र में अपनी सेवाओं को दिया। उसके बाद मेरे पिता ने उनके इस काम को आगे बढ़ाया और राजनीति के रूप में इस समाज की सेवा करने का काम किया और लगातार पिछले 30-32 बरस से लगातार वो जनता के बीच में रहे और उन्हें अपना जो आशीष प्रेम था वो दिया और जनता ने भी उन्हें सराखों पर बिठाया। और आज वो हमारे बीच में इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी में जब पूरा विश्व ही अपने घुटने टेका हुआ था तो उसी समय यहाँ उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का आगाज़ हुआ और भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ 8 वार्ड लगते हैं जिला पंचायत के। उन्हें जिताने के लिए मेरे पिता दिन रात एक करके वहाँ क्षेत्र में ही लोगों के बीच में बने रहे। इसी बीच वो कोरोना से ग्रसित हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने के बावजूद भी वो हमारे बीच में नहीं रहे, हमें छोड़कर चले गए। तो मैं उनके इस सपने को, जो सपना उन्होंने देखा था कि उनकी 9 विधानसभाओं में नवाबगंज को नंबर 1 विधानसभा बनाऊंगा और एक आदर्श स्थापित करूंगा कि एक विधायक जो है वो अपने क्षेत्र में अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलने वाली थी और इसी सोच को लेकर मेरे पिता स्वर्गीय विधायक केसर सिंह गंगवार जी क्षेत्र में चल रहे थे और लोगों के सुख दुख में उनके साथ खड़े हुए थे। अब मैं भी उनके इसी सपने को पूरा करते हुए इस क्षेत्र में जो प्यार मोहब्बत क्षेत्र के लोगों ने इस परिवार को दी और इस परिवार ने क्षेत्र के लोगों को दी, मैं उसको बनाए रखना चाहता हूँ और उसमें इजाफा करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं राजनीति में आया हूँ और अपने पिता के जो अधूरे सपने थे उन्हें पूरा निश्चित तौर पर पूरा करने का काम करूँगा। यदि भारतीय जनता पार्टी ने अगर मेरे परिवार में मुझे टिकट दिया और विधानसभा का चुनाव 2022 का अगर लड़ाया तो मैं निश्चित तौर पर ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी को 2022 में भारी बहुमत से जिताने का प्रयास करूँगा। जी, एक बड़ी बात यह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पार्टी से उम्मीद रखना इनका अधिकार है और इस अधिकार को देखते हुए ये पूरी तैयारी से चुनाव में जुटे हुए हैं। मेरा एक ये सवाल है कि नवाबगंज विधानसभा एक बहुत बड़ी विधानसभा है और बरेली ज़िले की अगर बात करें तो 9 विधानसभा सीटें बरेली ज़िले में हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। उनमें से एक नवाबगंज विधानसभा भी है। तो नवाबगंज विधानसभा में आज जब आप जनसंपर्क कर रहे हैं तो लोगों की वो कौन सी परेशानियाँ हैं जो पिछले 4 साल या पिछले 15-20 साल में अब तक दूर नहीं हुई हैं? लोगों की समस्याएं तो भारतीय जनता पार्टी ने, चूँकि 15 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी वापस उत्तर प्रदेश में शासन करने आई
तो जो 15 सालों में जो समस्याएं यहाँ लोगों के बीच में पैदा हुई, जैसे कि थानों में दलाली का काम, जैसे तहसील में दलाली का काम, जैसे गन्ने का पर्चियों का भुगतान, जैसे कि गन्ने का भुगतान तो अगर नहीं होता है, साथ ही साथ उनकी पर्चियाँ तक उन किसानों को नहीं मिलती हैं, माफिया उन पर हावी थे। और भी विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं थी उनको मेरे पिता ने जब 2017 में विधायक बने तो काफ़ी हद तक उन सबको कम करने का काम किया, और लोगों का जो सम्मान थाने के अंदर, तहसील के अंदर, चीनी मिल के अंदर जो सम्मान हमारे किसान भाइयों का, हमारे गरीब तबके के लोगों का रहना चाहिए, वो सम्मान बनाने का काम किया। लेकिन आदरणीय विधायक जी के जाने के बाद से वो समस्याएं फिर से उत्पन्न हो गई हैं, जिन पे अंकुश अब लगाना थोड़ा मुश्किल सा दिखाई दे रहा है। चूँकि अब विधानसभा चुनाव नज़दीकी है और विधानसभा के चुनाव के बाद अगर भगवान ने चाहा और वो पार्टी की इच्छा रही तो एक बार फिर मैं उनके उसी मान सम्मान को लौटाने का काम करूँगा, और थाने में, तहसील में, गन्ने के काम में, हर जगह पर उनके जो मान सम्मान आदरणीय विधायक जी ने बनाया था उसमें इजाफा करने का काम करूँगा। जी, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ही मेरा अगला सवाल ये है कि अगर आप 2022 में नवाबगंज विधानसभा जीतकर लखनऊ पहुँचते हैं तो नवाबगंज के लोगों के लिए आप मुख्यतः से आपकी क्या प्राथमिकता होगी जो आप सबसे पहले करने की कोशिश करेंगे? मुख्य तौर पे उनकी इस समय जो सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि अभी बारिश हुई, बारिश में किसानों का जो है धान खराब हो गया, तो लेकिन सर्वे पार्टी ने कराया है, सरकार ने सर्वे कराया और विभिन्न लेखपालों के माध्यम से उन सर्वे को ऑनलाइन कराकर उनको मुआवजे के रूप में कंपनसेशन राशि देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। साथ ही साथ अगर हमारा समाज शिक्षित है तो वो कामयाबी के मुकाम तक पहुंच सकता है। तो शिक्षा का स्तर तो सरकार, इस हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ऑपरेशन कायाकल्प कर कर जो ग्रामीण अंचल में जो विद्यालय सरकारी बने हुए थे उनका कायाकल्प किया, उसमें शौचालय बनवाए, उसमें टाइल्स लगवाई, और बच्चों को बैठने के लिए जो पहले पट्टियों पर बैठा करते थे उनके लिए बेंचों की व्यवस्था की गई, अच्छे टीचरों की व्यवस्था की गई। और मैं इसमें इजाफा करते हुए जो जहाँ जहाँ इस तरीके के काम अभी नहीं हो पाए हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करूँगा। और हमारे क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या है, एक कृषि महाविद्यालय की स्थापना यहाँ होना अति आवश्यक है। मैं प्रयास करूँगा कि मेरे कार्यकाल के समय में ये कृषि महाविद्यालय नवाबगंज के अंदर स्थापित हो सके। जी, एक नवाबगंज के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि अगर विधायक बनते हैं तो नवाबगंज के लोगों के लिए कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने की कोशिश करेंगे और अपने कार्यकाल के अंदर रहते ही करेंगे। मेरा अगला सवाल सर से ये है कि नवाबगंज विधानसभा के अंदर एक बहुत बड़ा तबका, या यूँ कहें कि मुस्लिम के साथ साथ दूसरे संप्रदाय के लोग भी अब जरी कारोबार से जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है कि जरी कारोबार एकदम ठप होने की कगार पर है। तो ऐसे कामगारों के लिए आपके पास क्या योजना है? इनके लिए ये अभी भी जैसे मैं देखता हूँ कि गाँव में, देहात में महिलाएं जो हैं वो अपना फर्मा लेके बैठती हैं और अपना जरी का काम जो है वो करती हैं, और उनको दूसरी शहरों में या दूसरे प्रदेशों में इनका एक्सपोर्ट होता है। बड़े बड़े ठेकेदार जो हैं वो यहाँ पर अपना काम देके जाते हैं छोटी छोटी मात्रा में, और लोग उनको कर कर अपना रोज़गार चलाते हैं। मैं अगर इस क्षेत्र से अगर चुनकर जाता हूँ तो मैं उन लोगों के लिए ये एक लघु उद्योग के रूप में इनको विकसित करने का काम करूँगा। और लघु उद्योग में जब ये विकसित होगा, इनका अपना एक बैनर तले ये जब काम करेंगे तो इनका नाम दूर दूर तक जाएगा। जैसे कि अटल आवासीय योजना हमारे अटकटा नजराना में जो मेरे स्वर्गवासी पिता ने स्वीकृत कराई थी, उसके अंतर्गत जब यहाँ पर अटल आवासीय योजना के अंतर्गत जब ये विद्यालय बनकर तैयार हो जाएगा तो उन श्रमिकों के बच्चे जो गरीब तबके के आते हैं और जिनका रजिस्ट्रेशन लेबर विभाग में हो चुका है, उनके पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चे यहाँ पर निःशुल्क कक्षा 1 से लेकर 12 तक की पढ़ाई करेंगे। उन्हें, उनके अभिभावकों को अपने बच्चों का एडमिशन कराने के बाद उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनके खाने, रहने, कपड़ों की, पढ़ाई की सारी व्यवस्था सरकार की रहेगी। इस तरीके से उनका चौमुखी विकास, छोटे छोटे बच्चों का जो हमारे देश के भविष्य हैं, उनका चौमुखी विकास जो है वो होना प्रारंभ हो जाएगा। इसी के साथ साथ 50 बेड का समूह में आयुष अस्पताल खुलवाने का काम किया, और उसकी बिल्डिंग अब तैयार होकर खड़ी हो गई है। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि जल्द जल्द वहाँ पर जो है चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा दी जाए, ताकि वहाँ के आसपास के क्षेत्रवासियों को जो लाभ यहाँ शहर में आके मिलता है वो वहीं पर उन्हें मिलने लगे।
जी, बड़े अच्छी योजनाएं स्वर्गीय केसर सिंह जी द्वारा चलाई गई। आयुष्मान विद्यालय मतलब हॉस्पिटल खुलवाया गया 50 बेड का, जिसमें निःशुल्क इलाज होगा लोगों का। एक बड़ी योजना है और एक बड़ी अच्छी सोच है जो जनहित के लिए है। मेरा अगला सवाल ये है कि सर 2022 में अब जो चुनावी माहौल है तो देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी से खफा दिखाई देते हैं। ऐसे लोगों को आप किस तरीके से मनाने का काम करेंगे? मुझे तो, मैं जब क्षेत्र में निकल रहा हूँ पिछले 6-7 महीने से लगातार मैं लोगों के बीच में हूँ और ये इतना लंबा किसान आंदोलन भी चला, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति किसी की कोई नाराज़गी है। मैं तो मुस्लिम समुदाय की भी अगर बात करूँ तो जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो विभिन्न लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनसे मेरे ख्याल से सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जैसे कि आपका मुफ्त गैस सिलेंडर देना तो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, एक समुदाय विशेष के लिए नहीं, सभी समुदायों के लिए वो कनेक्शन दिए गए। जैसे अब कोरोना काल में जहाँ हर तरफ लॉकडाउन लगा हुआ था तब से लेकर और मार्च तक फ्री गल्ला वितरण की जो व्यवस्था है हमारी भारतीय जनता पार्टी की, उसके लिए सभी लाभार्थी लाभ ले रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, हर तरीके का वर्ग जो है, क्योंकि हमारी पार्टी का अपना ध्येय है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो उस ध्येय को जब वो लेके चल रही है तो उसमें सब लोग आते हैं, उसमें कोई एक समुदाय नहीं जुड़ता, कोई एक जाति नहीं जुड़ती, कोई एक धर्म नहीं जुड़ता, उसमें सर्व समाज का हित जो है वो सर्वोपरि रहता है। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच है। कार्यक्रम के अंत में मैं सर से गुजारिश करूंगा कि मेरे माध्यम से या हमारे चैनल के माध्यम से आप नवाबगंज की जनता या उत्तर प्रदेश की जनता से क्या संदेश देना चाहें? मेरा संदेश ये है कि इस 2022 में सभी क्षेत्रवासियों से ये निवेदन है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं और नवाबगंज में एक बार फिर कमल का फूल खिलाएं। यही मेरी आप सब लोगों से अपील है। नवाबगंज में और उत्तर प्रदेश में कमल का फूल खिलाने के साथ साथ बड़ी योजनाओं में इनकी शामिल है नवाबगंज विधानसभा के अंदर एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करना, जो छोटे कामगार हैं उनके लिए लघु उद्योग की स्थापना करना। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत सारी योजनाएं हैं। मेरी शुभकामनाएं विशाल गंगवार जी के साथ हैं कि ये 2022 में विधानसभा जीतकर लखनऊ पहुंचे और जनहित के लिए कार्य करें। समाज सेवा में एक वरिष्ठ समाज सेवी माने जाती हैं और एक लंबे अरसे से इन्होंने अपने पिताजी से राजनीति को सीखा है, समझा है और बड़े करीब से जाना है। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।